हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन को कंप्लीट किया था। ठीक है, अभी अपन प्रोजेक्शन के नेक्स्ट टाइप पे, प्रोजेक्टाइल मोशन के नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। एंड माय नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन देखो भाई, क्या है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब मेरे को ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट तो करना है, लेकिन प्रोजेक्ट किधर करना है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करने के लिए आपको पहले प्रोजेक्टाइल मोशन लेना है। मेरे को पैराबोलिक उसका पाथ होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि मेरे को उस ऑब्जेक्ट को किसी ना किसी स्पेसिफिक हाइट से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट ये मेरे पास कोई, मैं लेट कर लेता हूँ, एक टॉवर है। ठीक है, उस टॉवर की जो हाइट है वो h हाइट है, और उस h हाइट के टॉवर से मैं किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अब प्रोजेक्ट जो कर रहा हूँ वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ये अपना टॉवर हो गया, इसकी हाइट कितनी है? h हाइट है। ठीक है, अब यहाँ से जो मेरे को प्रोजेक्ट करना है अपने ऑब्जेक्ट को, वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करना है। तो लेट मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, लेट ये मेरे पास एक बॉल है, इसको मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया इनिशियली। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करने का मीनिंग ये होता है कि अपन ने इसको जो इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करी वो ओनली किस डायरेक्शन में प्रोवाइड करी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोवाइड करी। दैट मीन्स जो इसको अगर मैं u वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ इनिशियल, तो वो u ओनली किस डायरेक्शन में होगी? x डायरेक्शन में होगी। u विल बी ट्रीटेड एज ux। दैट मीन्स y डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी होगी uy, दैट विल बी 0। ठीक है, इनिशियली y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं होगा। अब क्या होगा कि जब भाई ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा तो अर्थ का ग्रेविटेशन इस पर अप्लाई होगा, और ड्यू टू ग्रेविटेशन ये कहाँ जाएगा? ग्राउंड की साइड जाएगा, और ग्राउंड पे आके ये बॉल क्या करेगी? हिट करेगी। अब ग्राउंड पे आके अगर ये बॉल हिट करेगी तो देखो क्या होगा कि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी ux थी, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी इसकी इनिशियल, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर एक्सेलरेशन अप्लाई नहीं हुआ, इक्वल टू 0 है, क्योंकि एक ही बार अपन ने इसको प्रोजेक्ट किया है, उसके बाद बीच में तो कोई फोर्स लगाया नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं अपन, तो जो एक्सटर्नल एक्सेलरेशन है ए, वो तो क्या है? 0। एयर रेजिस्टेंस अपन कंसिडर कर नहीं रहे, अर्थ के मोशन को अपन कंसिडर कर नहीं रहे, तो एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर कोई भी एक्सटर्नल एक्सेलरेशन अप्लाई नहीं होगा। ओनली बाई डायरेक्शन में अर्थ ने इस पर अट्रैक्ट किया है, अर्थ ने इसको अट्रैक्ट किया है, फोर्स अप्लाई किया है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अप्लाई होगा, दैट विल बी डाउन साइड में क्या है तो प्लस जी। ठीक है, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी होती है, वाई डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में 0 और वाई डायरेक्शन में तो प्लस जी अप्लाई होगा। ठीक, अब लेट किसी टाइम t के बाद जो अपना ऑब्जेक्ट है वो इधर आ गया। अब टाइम t के बाद अपना ऑब्जेक्ट इधर आ गया, तो उसने क्या किया है भाई? इधर से कुछ ना कुछ ये y हाइट कवर किया, ये इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है टाइम t के बाद। इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी v, जिसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, these 2 components Vx and Vy, ओरिजिनल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट हो सकते हैं। अब मैं अगर इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री के लिए निकालूं, पाथ के लिए निकालूं, टाइम t के बाद पोजीशन फाइंड करते हैं कि अपने पार्टिकल की क्या होगी। तो पोजीशन आफ्टर टाइम t देखो क्या होगी? पोजीशन आफ्टर t टाइम, तो देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ द मोशन। एक तो क्या करवा रहा है? इसको डिस्टेंस कवर करवा रहा है, विच इज एक्स कंपोनेंट। एक से ये क्या कर रहा है? ये हाइट कवर कर रहा है, विच इज वाई कंपोनेंट। तो ये मोशन कर रहा है किसमें? एक प्लेन में, मतलब डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और हाइट भी कवर कर रहा है। तो जो एक्स कंपोनेंट है वो तो डिस्टेंस कवर करवाएगा, जो वाई कंपोनेंट है सारे वो क्या करवाएंगे? इसको हाइट कवर करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो पोजीशन पहले मैं एक्स डायरेक्शन के लिए फाइंड कर लेता हूँ। अब एक्स डायरेक्शन के लिए देखो क्या है कि इनिशियल जो वेलोसिटी है ux, वो तो है ही पूरी कंप्लीट है, वो तो u। ठीक है, ax तो 0 है, पोजीशन मेरे को फाइंड करनी है, तो s इक्वल टू ut और प्लस हाफ
जी टी स्क्वायर डाउन साइड में आ रहा है, तो यू टी ये चाहिए मेरे को, ए एक्स या इसको जी की जगह ए कर लेता हूँ, ए टी स्क्वायर, तो ए तो मेरा क्या है 0, तो ए 0, तो एस इक्वल टू ओनली क्या बचा यू इंटू टी बचेगा। एक्स फाइंड कर रहा हूँ तो एस इज एक्स, तो मेरी पोजीशन आफ्टर टाइम टी इन एक्स डायरेक्शन कितनी होगी, एक्स इक्वल टू यू टी। टाइम भी फाइंड कर सकता हूँ, अगर एक्स पोजीशन मेरे को पता हो, टाइम टी विल बी एक्स अपॉन यू। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या हो गई, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। ऐसी वाई डायरेक्शन में फाइंड कर सकता हूँ पोजीशन आफ्टर टाइम टी। वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, तो अप्लाई तो वही फॉर्मूला होगा एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर मैं यू वाई इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में फाइंड करूँ, पता है मेरे को 0 है, ए वाई एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है प्लस जी है, तो टाइम टी के बाद जो मेरी पोजीशन होगी वाई, एस इज वाई, यू टी, सो दिस इज यू वाई टी एंड प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यू वाई तो 0 हो गया, तो जो y है दैट विल बी हाफ जी टी स्क्वायर, दिस विल बी द पोजीशन आफ्टर टाइम t। ठीक है, अब मेरे को अगर टाइम t की तो वैल्यू पता है, ठीक है, x के टर्म्स में कितनी है x अपॉन यू, तो जो इक्वेशन होगा ट्रेजेक्ट्री का y इक्वल टू क्या होगा हाफ g, द वैल्यू ऑफ t इज x अपॉन यू, दैट विल बी x square upon u square. This is called the equation of trajectory. This is equation 3rd. This is equation 4. Equation of trajectory for this horizontal projection. ठीक है, तो इन फॉर्मूला से वन पोजीशन फाइंड कर सकते हैं टी टाइम के बाद x और y डायरेक्शन में। ठीक, अब इसके अंदर दो चीज़ें देखो, h हाइट से तो मैंने इसको रिलीज किया ही है, तो हाइट निकालने का तो कोई पर्पज ही नहीं, तो दो चीज़ें इसके अंदर निकलेंगी, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट और सेकंड निकलेगी इसकी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच इज आर रेंज, और एक अप टू डाउन आने में जो टाइम इसको लगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, वो मेरे को इसके अंदर फाइंड करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले देखें अपन, तो मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कल भी अपन ने पढ़ा था, टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम होता है जितने टाइम तक अपना ऑब्जेक्ट एयर में रहा। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के और यहाँ तक जब आया तो उसको जो टोटल टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब उस टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर इसने क्या किया है, ये वर्टिकल मोशन की बात करूँ तो क्या कवर किया है इसने, एच कवर किया है। ठीक है, मतलब ये टी टाइम के अंदर इसने क्या कवर किया, एच कवर किया है। ठीक है, तो मैं वाई डायरेक्शन के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर अप्लाई करूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई एस इक्वल टू तो कितना है, जब एच हो गया, एच कवर कर लिया इसने। ठीक है, तो एच कवर कर लिया तो जो टाइम है अपना वो क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो गया। भाई जितने टाइम में ये यहाँ से ग्राउंड पे आया, एच कवर किया वर्टिकल डायरेक्शन में, वही टाइम को तो अपन क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। वाई डायरेक्शन के लिए कंसीडर कर रहा हूँ मैं ओनली वर्टिकल मोशन के लिए, तो वर्टिकल मोशन की ही इनिशियल वेलोसिटी यू वाई क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और ए क्या हो जाएगा, यू वाई विल बी 0 एंड ए विल बी प्लस जी। ठीक है, वैल्यू पुट कर सकता हूँ। सो एच इक्वल टू क्या हो गया, यू वाई इज 0 एंड प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो मेरे को टी की वैल्यू क्या मिल गई, अंडर रूट 2h अपॉन जी मिल गई। दिस विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर दिस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है, मिल गया टाइम ऑफ फ्लाइट। और क्या निकालना है मेरे को, रेंज और फाइंड करनी है। तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे, रेंज क्या होता है, रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, जो इसने लिया दिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस टावर टू द प्लेस वेयर द आर ऑब्जेक्ट लैंडेड, ये डिस्टेंस जो होगा दिस इज कॉल्ड रेंज। अब ये रेंज कैसे निकाल सकता हूँ मैं, एक्स कंपोनेंट है ये, भाई एक्स डायरेक्शन में तो कवर किया है, तो एक्स डायरेक्शन में कवर किया है तो मेरे को एक्स डायरेक्शन का मोशन लेना है। अब देखो जितने टाइम में इसने ये एच हाइट कवर की है, ऊपर से नीचे आया, कितने टाइम में, टाइम ऑफ फ्लाइट में, उतने ही टाइम में इसने ये डिस्टेंस कवर किया है टाइम ऑफ फ्लाइट में। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट से ही तो इधर से और ये इधर आया,
तो एच भी उसी टाइम ऑफ फ्लाइट में कवर की और ये आर भी उसी टाइम ऑफ फ्लाइट में कवर किया। दैट मीन्स टी जो होगा वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा। अब एक्स डायरेक्शन के लिए कंसीडर कर रहा हूँ तो देखो एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू इक्वल टू यू एक्स, और एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो एक्सेलरेट तो हो ही नहीं रहा अपना ऑब्जेक्ट, तो एक ही फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आर रेंज इज डिस्टेंस, तो रेंज का फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूं आर, स्पीड कितनी यू एक्स, और इनटू में क्या हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट टी, पुट कर दो। तो दिस विल बी आर रेंज इक्वल टू यू एक्स इज यू टोटल वेलोसिटी, और इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, अंडर रूट 2h अपॉन जी। दिस विल बी द रेंज ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है भाई, यही होगी, आ गई बात समझ में। ठीक, अब क्या होगा कि देखो ये टाइम टी के बाद इधर आ गया अपना ऑब्जेक्ट, इधर आ गया, ये इसने y कवर किया है इधर, ये इसने x कवर किया है, वो मैंने फाइंड कर लिया कितने कवर किए। टाइम t के बाद इसकी कुछ ना कुछ ये फाइनल वेलोसिटी भी होगी v, ये भी मैं फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, v कैसे फाइंड कर सकता हूँ कि भाई इसके vx और vy कंपोनेंट फाइंड कर लूँ, मतलब फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन और फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन फाइंड कर लूँ, तो v आ सकता है मेरे पास। इसके साथ इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकता हूँ मैं, ये विच इज़ थीटा। ठीक है, तो फाइंड करो vx और vy, तो फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन फाइंड कर रही है मेरे को, फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, vx मेरे को फाइंड करना है। अच्छा ux पता है क्या मेरे को, वो तो u है। ठीक है, और ax क्या है, वो तो 0 है 0, तो 0 है तो v इक्वल टू u प्लस ए टी अप्लाई कर सकता हूँ, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, तो ये तो 0 हो गया ax, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स विच इज u। तो x डायरेक्शन में तो कोई चेंज होगा ही नहीं वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो तो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। वेलोसिटी के y कंपोनेंट की बात करूं तो देखो फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो vy मेरे को फाइंड करना है, uy क्या है 0 है, ay कितना है दैट इज g है ना, तो वही सेम v इक्वल टू यू प्लस ए टी, vy इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ये होगा। तो वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई तो 0 है, ए वाई इज जी एंड टी। दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ क्या वेलोसिटीज़ का, इनका निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ कि भाई सॉल्व कर लेते हैं आगे इसको। क्या होगा, v इक्वल टू एक्स कॉम्पोनेंट y कॉम्पोनेंट पता है, तो v वेक्टर विल बी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये हो सकता है वेक्टर फॉर्म में, तो दैट मीन्स u आई कैप, ठीक है ये तो होगा, और प्लस जी टी जे कैप, ठीक है ना। तो v अगर निकालूं मैग्नीट्यूड अंडर रूट क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, सो दिस विल बी क्या होगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। दिस विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t। ठीक है भाई, ये हो सकती है। इसके अलावा मैं इसका डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो मेरे को पता है कि भाई एक्स डायरेक्शन में अभी भी निकाला था क्या, अभी तो निकाला था। एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ टाइम t के बाद, u इंटू टी, यही हुआ था। और y डायरेक्शन में कितना हुआ था डिस्प्लेसमेंट, कितना हुआ था, हाफ जी टी स्क्वायर, यही हुआ था। वही तो इधर t की वैल्यू पुट की थी अपन ने। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालूं मैं टोटल कितना हुआ इसका, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट s विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप,
सो एस विल बी वॉट, यू टी इंटू वेक्टर फॉर्म में निकाल रहा हूँ, आई कैप और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू जे कैप ही होगा, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1/4 जी स्क्वायर एंड टी फोर। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी, ठीक है भाई, यही होगा। अब क्या होगा कि भाई जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो यहाँ ग्राउंड को हिट करते टाइम भी इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। वो ग्राउंड को हिट करते टाइम जो वेलोसिटी होगी वो भी मैं फाइंड कर सकता हूँ। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं अपन, देखो ग्राउंड को ये जब हिट कर रहा है तो तब मेरे को वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो ग्राउंड को हिट करते टाइम वेलोसिटी वही टू कंपोनेंट्स होंगे भाई, एक तो ये v होगा ही, देयर विल बी टू कंपोनेंट्स vx एंड vy, ठीक है। तो vx while हिटिंग द ग्राउंड तभी फाइंड करना है मेरे को वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, है ना, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो vx इक्वल टू वही ux प्लस axt, तो ax तो 0 है, तो vx तो कितनी रहेगी, u इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल ही रहेगी, ठीक है। और y डायरेक्शन की अगर बात करूं, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन तो कितनी होगी, vy इक्वल टू uy प्लस ayt ये होगी। सो देखो vy इक्वल टू uy तो कितनी थी 0, ay कितना है, ay कितना है प्लस g, और t ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल कैपिटल T। सो vy कितना हो गया मेरा g, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है मेरा अंडर रूट 2h, और कौन में क्या हो गया g। तो vy कितना हो गया मेरा, ये अंडर रूट g से g कैंसिल आउट हो गया, तो अंडर रूट g बचेगा ऊपर, तो क्या बचेगा अंडर रूट 2gh। तो दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी while hitting the ground in x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। तो टोटल भी फाइंड कर सकता हूँ, v क्या हो जाएगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, vx स्क्वायर मीन्स u स्क्वायर, by स्क्वायर इज 2gh का अंडर रूट 2gh का स्क्वायर, तो क्या बचेगा अंडर रूट 2gh। तो दिस विल बी द वेलोसिटी while hitting the ground in horizontal projection, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अपन ने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाल दिया, रेंज निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया टाइम टी के बाद, टाइम टी के बाद वेलोसिटीज, और जब ग्राउंड को हिट करेगा तब मैंने वेलोसिटीज फाइंड कर ली। बाकी की चीज़ें फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो इन फॉर्मूलाज के बेसिस पर, अगर कुछ और भी पूछे तो, ठीक है। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं, ठीक। देखो क्वेश्चंस, देखो AIPMT 7 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे को, क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को एन एरोप्लेन is traveling horizontally at a height of 2000 meter from ground। चलो ठीक है, ग्राउंड से 2000 मीटर पे अपना एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। द एरोप्लेन when at point P, ये एरोप्लेन किसी पॉइंट P पे जब पहुंचा तो इसने क्या किया, ड्रॉप्स अ बॉम्ब, इसने एक बॉम्ब को ड्रॉप किया to hit a stationary
ऑब्जेक्ट Q, ठीक है, ग्राउंड पे कोई जा रहा था, उसको हिट किया इसने बॉम्ब से Q पॉइंट पे ऑन द ग्राउंड। चलो इसने हिट कर दिया, फिर क्या हुआ? फिर बोल रहा है इन ऑर्डर दैट द बॉम्ब हिट्स द टारगेट, बॉम्ब हिट्स द टारगेट, what angle theta must the line PQ make with the vertical, PQ make with the vertical, ऐसे बोल रहा है मेरे को, ठीक है। और एक डायग्राम भी दे रखा है साथ में मेरे को, इसमें क्या डायग्राम गिवन है कि भाई ये तो इसकी हाइट हो गई पॉइंट पी की, यहाँ था अपना प्लेन, ये क्यू पॉइंट था, ये 2000 मीटर हाइट पे था पॉइंट पी पे अपना प्लेन, क्यू पे अपना ऑब्जेक्ट था जिसको हिट करना है, ये लाइन पी क्यू हो गई। तो ये पूछ रहा है कि भाई ये लाइन पी क्यू जो है ये क्या कर रही है, वर्टिकल के साथ कोई एंगल बनाएगी थीटा, तो ये वर्टिकल के साथ ये जो एंगल बनाएगी थीटा, तो P से टारगेट U को हिट करने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये मेरे से पूछ रहा है, ठीक है। और बोल क्या रहा है कि भाई प्लेन जो है वो डायग्राम में दे रखा है कि मूव कर रहा है 100 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। क्वेश्चन में तो नहीं दिया, एरोप्लेन इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, द एरोप्लेन व्हेन एट पॉइंट P ड्रॉप्स अ बॉम्ब टू हिट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हिट करेगा ग्राउंड पे और वो टारगेट को हिट करे, इसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये मेरे से पूछ रहा है, ठीक है। डायग्राम में मेरे को वेलोसिटी गिवन है 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, ये थीटा फाइंड करना है। देखो कौन सा वाला, ये थीटा। अब ये थीटा मेरे को फाइंड करना है, तो देखो क्या होगा कि भाई अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। अब अल्टरनेट एंगल से ये थीटा है, तो मेरे को अगर ये थीटा फाइंड करना है, ये एक राइट ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, इस राइट ट्राइंगल में थीटा फाइंड करना है। थीटा के सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये 90 हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया, बेस। भाई थीटा फाइंड करना है, थीटा फाइंड करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, थीटा फाइंड करने के लिए मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन चाहिए, साइन का, कॉस का या फिर टेन का। तो देखो साइन और कॉस दोनों में क्या आता है, हाइपोटेनियस आता है, ठीक है। और टेन के अंदर क्या आता है, बेस और परपेंडिकुलर आता है। तो देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है इसका ये क्या है भाई, देखना ये एच हाइट हो गई, एच हाइट से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मैंने किया है, तो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स डायरेक्शन विच इज कॉल्ड रेंज। फॉर्मूला है क्या मेरे पास रेंज का, रेंज का फॉर्मूला है मेरे पास। तो मैं रेंज का फॉर्मूला अप्लाई करके अगर ये फाइंड कर दूँ परपेंडिकुलर, तो टेन थीटा के थ्रू मैं थीटा फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है फिर, रेंज फाइंड करनी है ऑब्जेक्ट की। फाइंड करो रेंज क्या होगी, रेंज क्या फॉर्मूला था, आर इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी और इनटू में क्या था अंडर रूट 2h और अपॉन में क्या था जी, यही था ना। फाइंड कर सकते हैं, आर इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है 100, अंडर रूट में 2h, h कितना है 2000, जी कितना है 10। तो आर इक्वल टू 100 है, अंडर रूट से बाहर है, अंडर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा अंडर रूट 2 इंटू 2000, तो ये हो गया 100, अंडर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाहर निकलेगा तो रूट होकर 100 बन रहा है। तो 100 इंटू 100 और अपॉन में क्या हो गया 10, ये तो क्या हो गया कैंसिल आउट, तो क्या बची रेंज अपनी, आर इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2000 क्या हो गया 4000, ठीक है। और 1 2 3 1 2 एंड 3 जीरोज और बची मेरे पास, तो आर इक्वल टू अंडर रूट निकालूँ, 4 का क्या जाएगा 2, 1 2 3 4 5 6 जीरोज है, तो अंडर रूट के बाद कितनी बचेंगी 3, हाफ हो जाती है। तो मेरा जो रेंज आया वो कितना आया 2000 मीटर आ गया। थीटा तो निकालना है, निकाल सकते हैं अब इजीली, tan थीटा अप्लाई कर दूं,
तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो गया 2000 अपॉन 2000। थीटा क्या आ गया टेन इनवर्स 1, किसकी वैल्यू भाई 1 10 में 45 डिग्री की, तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। दैट मीन्स अगर उस ऑब्जेक्ट को हिट करना है तो उस ऑब्जेक्ट को हिट करने के लिए जो एंगल है पी क्यू का वो वर्टिकल के साथ कितना होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हिट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे के लेक्चर्स में कुछ और क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड अपन देखेंगे और आगे के और टाइप्स करेंगे प्रोजेक्टाइल के। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।